नमस्कार दोस्तों, साल 2016 एक नाम हर न्यूज चैनल का हेडलाइन बन चुका था। विजय माल्या एक समय का किंग ऑफ गुड टाइम्स, आज भारत का सबसे मशहूर आर्थिक भगोड़ा। Fine, call me a fugitive for not going to India post-March. I didn't run away. I flew out of India on a pre-scheduled visit. Right? Fair enough. I did not return for reasons that I consider are valid. So, if you want to call me a fugitive, go ahead. But where's the chore coming from? Where is the chori? और अब 9 साल के चुप्पी के बाद अचानक कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में आते हैं और बोलते हैं मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बदनाम कर दिया गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति 9,000 करोड़ कर्ज लेके भाग जाता है और फिर कहता है मुझसे जबरन वसूली करवाए, तो सवाल उठता है क्या ये बयान में सच्चाई है या सिर्फ एक प्रिसेप्शन मैनेजमेंट है। आज हम विजय माल्या की बातों की नहीं, उनके एक एक झूठ के चीरफाड़ करेंगे, फैक्ट, कोर्ट डॉक्यूमेंट और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। माल्या कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ, मुझे नैरेटिव बना दिया। अब समझिए 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च होती है। 2009 आते आते 1,000 करोड़ लॉस में था, फिर भी बैंक से लोन मिलता रहा बिना किसी कोलेटरल के। क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी थे। उनका चेहरा सक्सेसफुल बिजनेसमैन का सिंबल बन चुका था और क्योंकि सिस्टम खुद ही करप्ट था। जब 2012 में एयरलाइन डूबती है तो वो 9,000 करोड़ छोड़ के यूके भाग जाते हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में साफ लिखा है जानबूझकर लोन नहीं चुकाया, लोन डाइवर्जन किया और फर्जी दस्तावेज का यूज किया। तो भाई साहब ये चोरी नहीं है तो है क्या? What is the root cause for all this? Money. There is no other criminal allegation against me. It's all about money. I showed you the debt recovery certificate amount 6,203 crores. माल्या का दूसरा दावा, वो कहते मैंने बैंक का पूरा पैसा लौटा दिया, 14,000 करोड़ रिकवरी हो चुका है। तो सच क्या है? हाँ, 14,000 करोड़ रिकवरी हुई है। विजय माल्या के 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. लेकिन माल्या ने खुद नहीं लौटाए, यह सब हुआ प्रॉपर्टी सीज से, ईडी के अटैचमेंट और कोर्ट के दस्तावेज से। उन्होंने कभी वॉलंटरी पैसा नहीं लौटाया, लेकिन क्लेम करते मैंने चुका दिया। तो ये नैरेटिव नहीं है, ये पीआर स्टंट है। अब आते हैं उस कंप्लेंट पर जो हर एंटरप्रेन्योर रिलेट करता है। भारत के 29 राज्यों से लाइसेंस लेना पड़ता है तो लिक्वायर बिजनेस चलाना मुश्किल है। यस, ये सिस्टम में खामियां है, लेकिन क्या बाकी की लिक्वायर कंपनी सरवाइव नहीं कर रही है? ये सिस्टम के बावजूद इतने सारे लिक्वायर कंपनी नहीं चल रहे थे क्या? माल्या की प्रॉब्लम थी लेविश लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स, प्लेबॉय पार्टीज, ऑफशोर अकाउंट्स, ये सब चला रहे थे माल्या, लेकिन ब्लेम करते हैं सिस्टम को। अगर आप सच्चे थे तो आपने भारत आके अदालत का सामना क्यों नहीं किया? फिर भी आपने हर अपील फाइल की हर तारीख टाल दी, हर बार आपने न्यू लीगल ट्रिक अपनाई। आप खुद यूके कोर्ट में जाके कहते भारत में मुझे सेफ्टी नहीं है। भैया, ये तो गलत माइंडसेट की पहली निशानी होती है। Do you ever feel sorry that you couldn't do anything to give money to the employees? I apologize publicly to everyone for the failure of Kingfisher Airlines. Till today, I'm willing to apologize. I did my very best. I tried very, very hard. I put in my money, blood, sweat and tears. It didn't work. Sadly, it didn't work. I'm very पॉडकास्ट में माल्या कहते हैं मैं एम्प्लॉयज का सैलरी देना चाहता था लेकिन कोर्ट ने रोका। लेकिन कोई ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं की, कोई आरबीआई अप्रूवल नहीं, कोई एविडेंस नहीं है कि आपने सीरियसली एफर्ट किया था कि एम्प्लॉय को सैलरी देना है। अगर आप 100% सच्चे होते तो आप कोर्ट में सबमिट करते, ना कि पॉडकास्ट में कहते। God. Very much so. I'm deeply religious. Tirupati Tirumala temple. The entire gold plating of the front of the sanctum was donated by me. I've donated Dwajastambhas in the Subramanya temple and Mokambika temple. So I definitely believe in God. फिर माल्या कहते हैं तिरुपति में गोल्ड चढ़वाया और बोले भगवान ही रास्ता दिखाएगा। धर्म, दान, भक्ति सब ठीक है। जब एक फ्रॉड व्यक्ति भगवान को सोना चढ़ाए तो सवाल बनता है ये भक्ति है या इमेज रिब्रांडिंग है? आप यूके में से मीडिया एक्सपोज मिल रही है,
पॉडकास्ट पर सिंपैथी स्क्रिप्ट चल रही है। विजय माल्या का हर क्लेम केयरफुल्ली पैक्ड है। एक लीगल ट्रेंड वीरेन ने उससे फेम किया है। चोरी नहीं की पर लोन डॉक्यूमेंट पूरे झूठ, पैसे लौटा दिए लेकिन जबरन सीज करके। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या विजय माल्या वाकई विक्टिम है या फिर वो एक ऐसे सिस्टम के सबसे चालाक खिलाड़ी जो खुद खेल रचते और रेफरी बनने की कोशिश करते हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।